इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 210 के बारे में, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, कि जो भी ऑडिट एंगेजमेंट है उनकी टर्म्स में एक ऑडिटर और एक मैनेजमेंट की आपस में रजामंदी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो भी मैनेजमेंट काम करवाना चाहता है और ऑडिटर जो काम करने वाला है, दोनों में क्लैरिफिकेशन होना ज़रूरी है कि क्या दोनों सेम पाथ पे खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। जैसे कि ऑडिटर तो फिक्स्ड एसेट की ऑडिट करने आया था, बट मैनेजमेंट को लग रहा है कि ये तो हमारी बुक्स ठीक करने आया है, बुक्स ठीक करने आया है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो कहने का अर्थात ये है कि दोनों में क्लैरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है कि जो भी मैं ऑडिट करने वाला हूँ उसकी क्या टर्म्स हैं। ठीक है, यहाँ आ जाइए। ऐसे 210 डील्स विद ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट विद मैनेजमेंट। जो भी उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ऑडिटर्स की, वो ऑडिट एंगेजमेंट में बताएंगे। वेयर अप्रोप्रिएट TCWG, अगर मैनेजमेंट नहीं है मैनेजमेंट को बताएंगे, अगर मैनेजमेंट नहीं है तो TCWG को बताएंगे। दिस इंक्लूड एस्टेब्लिशिंग द सर्टन प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट। प्री कंडीशंस नाम से ही पता लग रहा है, कुछ ऑडिट से पहले की कुछ कंडीशंस। ठीक है, सीधे नीचे ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर एज पर ऐसे 210, एज पर ऐसे 210। ठीक है, एस्टैब्लिशिंग वेदर द प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट आर प्रेजेंट। तो पहला तो हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव है कि प्री कंडीशन जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, प्री कंडीशन जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट हमारे पास ये आ गया ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि देयर इज़ अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो है बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द ऑडिटर। कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, बिटवीन द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट। अब बात करेंगे प्री कंडीशंस होती क्या है। ऐसे 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट मे बी डिफाइंड एज द यूज बाय मैनेजमेंट ऑफ एन एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। कि मैनेजमेंट जो है FRF को यूज़ कर रही है, FRF को यूज़ कर रही है। ठीक है, एक्सेप्टेबल FRF, ठीक है, जो एक्सेप्ट होता है वो वाला FRF। एंड द एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट विद गवर्नेंस टू प्रेमाइस ऑन विच ऑडिट इज कंडक्टेड। की ऑडिट कंडक्ट होना कहाँ पर है, प्रेमाइस पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे नीचे। इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश वेदर द प्री कंडीशंस आर प्रेजेंट। क्या प्री कंडीशंस प्रेजेंट भी है, प्री कंडीशन प्रेजेंट भी है, इनको चेक करेंगे। डिटरमाइन वेदर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल। पहली चीज़ चेक करेंगे कि FRF जो है वो एक्सेप्टेबल है। जो भी मैनेजमेंट ने FRF यूज़ की है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में, क्या वो FRF एक्सेप्टेबल है। सेकंड, ऑब्टेन द एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट दैट इट एक्नॉलेजेस एंड अंडरस्टैंड। समझता है एंड पहचानता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग द रेलिवेंट देयर फेयर रिप्रेजेंटेशन। कि वो समझता है कि उसकी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि वो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होए एप्लीकेबल FRF के अकॉर्डिंगली। ये वो समझता है मैनेजमेंट कि भाई जो मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, क्या वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का यूज़ करके ही मैंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है। सेकंड, क्या समझता है मैनेजमेंट कि जो IC है, ठीक है, क्या वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर सच IC एज मैनेजमेंट कंसिडर नेसेसरी टू एनेबल द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। ठीक है, थर्ड आ जाएगा टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद एक्सेस टू ऑल इन्फॉर्मेशन। थर्ड आता है कि वो ऑडिटर को सारी इन्फॉर्मेशन दे, कौन सी, जो वो पहचानता है। एक्सेस टू ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ मैनेजमेंट इज़ अवेयर दैट इज़ रेलिवेंट। जो मैनेजमेंट को पता है, मैनेजमेंट नोज़ कि उसको पता है, इम्पॉर्टेंट है फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, और ऑडिटर को ज़रूरत पड़ेगी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो ऑडिटर मांगता है, एडिशनल इन्फो। एंड थर्ड आ जाएगा एक अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस ये होता क्या है
कोई भी एक मैनेजमेंट में बंदा है, ठीक है, मैं रिलायंस की ऑडिट करने गया, RIL, ठीक है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं यहाँ पे हूँ ऑडिटर, मैंने बोला सर मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। अब इतने सारे बंदे हैं, बोले कि भाई तू कौन है, हम तो कुछ जानते नहीं हैं। वहीं अंबानी जी ने मुझे एक बंदा पकड़ा दिया, ठीक है, वो इसी कंपनी का, वो इस कंपनी का ही मेंबर है, ठीक है, उसको पता है एग्जैक्टली सब कुछ, तो उसको अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दे दिया, वो सब कुछ कर सकता है। अब वो मेरे बिहाफ पे जो मैं उसको इन्फॉर्मेशन मांगूंगा, उसके बाद अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, वो कहीं भी जा सकता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन ला सकता है, कहीं भी ला सकता है, और मेरे पास ला के मुझे दे देगा, ठीक है नहीं, तो मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्सन विद इन द एंटिटी फ्रॉम हुम द ऑडिटर डिटरमाइन इट नेसेसरी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, ठीक है। नाउ एग्रीमेंट ऑन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स, कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे मार्क कर लेना। एक्सेप्ट इन केस वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड अंडर लॉ, अगर लॉ बोलता है तो ठीक है, नहीं तो ऑडिट जो है इट इज़ अ मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ऑडिटर एंड क्लाइंट, पहला पॉइंट। इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट बोथ फॉर द ऑडिटर एंड क्लाइंट दैट ईच पार्टी शुड बी क्लियर होनी चाहिए अबाउट द नेचर ऑफ एंगेजमेंट, ठीक है, राइटिंग में होना चाहिए। द ऑडिटर शुड एग्री द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट विद मैनेजमेंट, ऑडिटर शुड एग्री करेगा ऑडिट एंगेजमेंट की टर्म्स को, ठीक है। द एग्री टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट शेल बी रिकॉर्डेड होगी ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में, ठीक है नहीं। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इज सेंड बाय द ऑडिटर टू हिज क्लाइंट, ठीक है नहीं। इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द ऑडिटर एंड क्लाइंट कि वो एंगेजमेंट लेटर में सब कुछ दिया हो, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो पाए, पॉसिबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग इज रिड्यूस, ठीक है नहीं। अब उस लेटर में होगा क्या, कुछ चीज़ें, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ऑडिट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ पे दी होगी, ठीक है। और ये एक नीचे पॉइंट है कि ऑडिटर रेफरेंस भी देगा कि जो भी उसने फॉर्म वगैरह दिया हुआ है वो कहाँ पर है, एंड कोई भी अगर डिफरेंस है तो वो भी वो बताएगा। एंड अगर लॉ रेगुलेशन प्रिस्क्राइब्स इन सफिशिएंट डिटेल्स, ठीक है, द ऑडिटर नीड नॉट रिकॉर्ड, अगर कुछ लॉ में लिखा है तो उसको एंगेजमेंट लेटर में लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी इसकी एक शॉर्ट भी डाल देंगे हम।